कछु करहि सुतोर रामा जो कछु करहि सुतोर अगयव गुण छमियाद रही समुझ आपनी और सियावर रामचंद्र पद जय शरणा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जो परिहरहि मलिन मनु जानी जो सन्मानहि सेवक मानी मोरे शरण लाभहि दीपनहि राम सुस्वामी दोसु सब जन जगी जस बाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निगुण नवीना असी कन गुण चले मग जाता सकुच स्नेह शिथिल सब जाता हो मेरति मन हो मातु कृत कोरी चलत भगति पर धीरज धोरी जब समुझत रघुनाथ सुभाओ तब पद पर उतारिल आंबरति तसादेहि अविसर कैसी जल कृपा जल हरि गति जैसी देखी भरत कर सोचु स्नेहु बानी साधे तेहि समय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लगे ओन मंगल सगुन सुनि गुनि कर निगार मिटाई सोच होय हरसु पुनि परिणाम विषाद सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम सेवक वचन सत्य तब जाने राम राम आसम निकट जायनीय राने राम राम भरदीक वन शैल समाजो राम राम मुदित चुदित जन पाय सुखाजो राम राम कीति भीति जन प्रजा दुखारी राम राम त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी राम राम जाय सुराज सुदेव सुखारी राम राम होय भरत गति तेहि अनुहारी राम 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 बाण बन संपत्ति राजा राम राम सुखी प्रजा जन पाय सुराजा राम राम सचिव विराग विवेक नरेशो राम राम विपिन सुहावन पावन देशो राम राम बड़ रमणीयम शैल रजरानी राम राम शांति सुमति सुचि सुंदर रानी राम राम सकल अंग संपन्न सुराहो राम 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 चरण आश्रित जित जाओ राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जी मोहमयि पाददला सहित विवेक भुवाल करदय कंटक राजपुर सुख संपदा सुखाल सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम वन प्रदेश निवास करे रे राम राम जनपुर नगर गाँव गण के रे राम
रम विपुल विजेन्द्र विहग मृगनाना राम रम प्रजा समाज रजाय मगाना राम रम खगहा करि हरि बाग बराहा राम रम देहि महिष व्रत साज सराहा राम रम भय विहाय चरैक संगा राम रम जहत मन हुसैन चतुरंगा राम रम चरना जरय मत गज गारय राम रम बनो निशान विविध विधिवारय राम रम चक चकोर चातक सुख विकगन राम रम गोचर मंजु मनाल मुदित मन राम रम अलिगन गावत नाचत मोरा राम रम जनु सुराज मंगल चमोरा राम रम बेलि बिडबदन सबल सबोरा राम रम सब समाज खुद मंगल मूला राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम शैल शोभा निरंगी भरत हृदय अधिपे आप सतप फल पाय जिमी सुखी सिरा लेने सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सब के वट ऊंचे चढ़िताई कहे हो भरत सन भुजा उठाई नाथ देखी आई बेटा पविशाला पाकरी जामुन साल तमाला जिन तरु भरण मध्य वटु सोहा मंजु विशाला देखी मनोमोहा नील सगन पल्लव पललाला अविरल चाह सुखद समकाला मानवती वीर करुणमय राशि विरची विधि संकेली सुषमासी ते तरु सरिता समीप गोसाई रघुवर फरन कोटि जचाई तुलसी तरुवर विविध सुहाई कहो कहो सिय कहो लखन गाय बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम बैठी मोनि गण सहित हित सिया राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सखा वचन सुनि बिटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी करते प्रणाम चले दो बाई कहत प्रीति सारद सकुचाई हर्षाई निरखी राम पद अंका मानव पारस पाय उलंका गज सिर धरि नयन मिलाई रघुबर मिलन सरिष सुख पावै देखी भरत गति अकत अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सखहि सनेह विवश मग भोला
मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सिया वर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सखा समेत मनोहर जोटा लखे न लखन सगन बन होता भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन करन प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत रागे शीस जटा काटी मोने पट बांधे तून कसे कर सारो धन कांधे तेरी परमुनि साधु समाधु सिय सहित राजत रघुराजु कल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन्हरिकामा कर कमलन जनु साय कुबेरत जिय की जरनी भरत हसिहेरत जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लसत मंज मुनि मंडली मध्य सिय रघुचान राम मध्य सिय रघुचान ज्ञान सभाजन तनो धरे भगति सच्चिदानंद सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सानुज सका समेत मगन विसरे हरस शोक सुख दुख पाही नाथ कहि पाही गोसाई उदल परे लघु
मानिए वटाया बुरा लाए कृपा निधान रामा लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लगी बिसरे सब ये पान सियावर रामचंद्र भज जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा अर्ज सुनो प्रभु रघुराई। प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा अर्ज सुनो प्रभु रघुराई। ओ अर्ज सुनो प्रभु रघुराई। आप बिना माने कल ना पड़े जी आप बिना माने कल ना पड़े जी जीवन धन जन सुखदाई। ओ रामा जीवन धन जन सुखदाई। आप बिना सब भवन अलोड़ा आप बिना सब भवन अलोड़ा प्रजा रही सारी अकुलाई। ओ प्रजा रही सारी अकुलाई। प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा अर्ज सुनो प्रभु
सामारा अवध पधारो सा अर्ज सुनो प्रभु रघुराई ओ अर्ज सुनो प्रभु रघुराई। थोड़ी सी अर्जी घणी कर मानो सा थोड़ी सी अर्जी घणी कर मानो सा अर्ज करे छोटो भाई ओ रामा अर्ज करे छोटो भाई सेवक शरण पड़ो चरण में सेवक शरण पड़ो चरण में हाथ करो निज मन चाही नाथ करो निज मन चाही प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा प्यारा भाई सामारा अवध पधारो सा अर्ज सुनो प्रभु रघुराई ओ अर्ज सुनो प्रभु रघुराई।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बरबस लिए उठाय लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलनी लगी बिसरे सब ही अपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ मिलनी प्रीति की मिटाई बखानी, कवि कुलय नम कर्म मन मानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चितया मिति बिसराई। बहु सप्रेम प्रकट को गई, केहि छाया कविपति अनुसरई। कवि अरद आखर बनु साचा, अनुहरि काल गति नटु नाथा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जब न जाय मनो विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो केहि बाती, बाज सुराग की गाडर ताती। मिलनी बिलोकी भरत रघुवर की, सुरगण सभय धक धकी धरती। सबो जाए सुर गुरु चढ़ जागे, परसि बसोन बसन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। मिलनी सपे मारी पुसुदरही, केवट बैठे हो राम। भूरी बाय बैठे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बैठे लखन ललकी लडुबाई, बहुरी निसार लीन और लाई। मुनि मुनि गण दुभाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंद। सानुज भरत उमगी अनुरागा, हरि शिव सिय पद पदुम परागा। मुनि करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल पर बैठाई। सिय आशीष दीन मन माई, मगन स्नेह देह सुधिनाई। सब विधि सानुकूल की सीता, बेटी सोच उर अपहर गीता। को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति चोचा। यही अवसर केवट धीरज धरि, चोरी पाले विनवत प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
मंगलपुर लोग सेवक सैनप सचिव सब आए बिकल वियोग। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दोहा संख्या 233 अयोध्या कांड। भरत जी महाराज रघुनाथ जी से मिलने के लिए जब एकदम समीप पहुंच गए तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि मेरी माता की करनी को जब मैं याद करता हूं तो वो भरत जी महाराज सकुचा जाते हैं, मन में बहुत से कुतर्क करने लगते हैं। ऐसा ख्याल आता है कि कहीं श्री राम लक्ष्मण और जानकी मुझे आता हुआ देख उस स्थान को छोड़कर कहीं और न चले जाए। लेकिन मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे वो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अर्थात अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करेंगे, मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जान करके मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोषु सब जनही। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभावु, तब पथ परत उताइल पावु। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी की भक्ति के बल से चले जाते हैं। और जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाय सुनाजु। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाए। भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाए। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं।
वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सूरज, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना ये राज्य के 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बेलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ बिछड़ते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठ करके नित्य ही शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर, उन वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती है। हर काहिने रखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउरंका। रजसी धरी नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावै। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख करके दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख को प्राप्त करते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देख करके वन के पशु, पक्षी, जड़, वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। निरखी सिद्ध
साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। होता न भूतल बाबू भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए, उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इसको मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। प्रेमायामिया मंदरु बिरहु रामा भरतु पयोधि गंभीर सिया रामा। मति प्रगटे सुर साधु हित रामा कृपा सिंधु रघुबीर सिया रामा। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और हृदय की जलन मिट गया, मानो योगी को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे तून कशे कर सरुदनु कांदे। बेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वे वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर हैं। सीता राम जी महाराज ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसता मांजु मुनि मंडली मध्य सीय रघु चंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिशरे हर्ष शोक सुख दुख गण। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई
भूतल परेल कुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरी वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गोदरत बनई, सुख भी लखन मन की गति बनई। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि श्री लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। जय 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 जय। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर के उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण, और बरबस लिए उठाई उरन लाए कृपा निदान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से ही अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। क्यों? क्योंकि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो में कुमति कहो के ही बाती, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम तो अगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार से कहूं? भला गांडर की ताश से भी कहीं सुंदर राग बज सकती है?
मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सबय धक धकी धर की, समुजाए सुर गुर जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और पुष्पों की वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट और निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया। इच्छित आशीर्वाद प्राप्त करके वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर दिया, उन दोनों को बैठाया। सिया शीस दीनी मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाहि, सब विधि सानुकूल लखी सीता, बेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में उन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। अर्थात उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। क्या कहते हैं? हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।